पहले हमने देखा कि मैट्रिक्स पर 6 टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं या उसी को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मतलब 6 तरह की क्रियाएं होती हैं, उसी को रूपांतरण भी मैट्रिक्स का कहते हैं। 3 होता है रोज में और 3 कॉलम्स में। तो रो में हमने देखा कि रो में जो 3 ऑपरेशन होते हैं, तो फर्स्ट ऑपरेशन होता है कि कोई भी 2 रो को अदला बदली कर सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन रो में होता है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन रो में हमने देखा कि किसी रो के सभी एलिमेंट्स में एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके या बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी उसको दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 रो में ऑपरेशन होते हैं और इसी तरह 3 कॉलम में भी होते हैं, 3 कॉलम्स में भी होते हैं। कॉलम में भी वही होगा कि कोई भी 2 कॉलम अदला बदली कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके या बिना मल्टीप्लाई किए हुए उसको दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसका यहाँ यूज हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इस पर कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कहता है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हुए, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हुए फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करो इफ़ इट एग्जिस्ट, यदि उसका अस्तित्व है तब। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया। इसको 2 तरीके से इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस द्वारा भी इसका इनवर्स निकाल सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड में रो ऑपरेशंस द्वारा इस तरह से निकालेंगे। उस मैट्रिक्स को मान लेंगे, कुछ मान लिया ए, इस मैट्रिक्स को, वही मैट्रिक्स यहाँ उतार दिया और लिख सकते हैं अपने से A = I × A। आई यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। आई ए में मल्टीप्लाई हुआ तो ए प्राप्त होगा, आई बी में मल्टीप्लाई हुआ तो बी प्राप्त होगा। तो ये लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद ए मैट्रिक्स जो माना गया है ये उतार दिया, यहीं ए मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल पर 1 होता है, बाकी जगह 0 होता है। तो ये जिस ऑर्डर का होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेना होगा। ये सेकंड ऑर्डर का है, 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, ये भी सेकंड ऑर्डर का। ये अगर थर्ड ऑर्डर का रहता तो ये भी थर्ड ऑर्डर का लिया जाएगा। और ए उतार दिया यहाँ पर। जब रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालेंगे तो हमेशा रो ऑपरेशन ही करना होगा और ए को I × A ऐसे लिखना होगा। जब कॉलम ऑपरेशन से निकालते हैं तो यहाँ उल्टा लिखते हैं, A × I लिखते हैं। A × I भी A ही होगा, तो कॉलम ऑपरेशन में लिखा जाता है A × I, याद रखना होगा। और रो ऑपरेशन में A को I × A लिखा जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, इसको रो ऑपरेशन करते करते ऐसा बना देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है यहाँ पे। तो जैसा ऑपरेशन इधर होगा वैसा ही ऑपरेशन इधर होगा। तो जब ये बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा। तो इसको बदल के ऐसा कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बदल के जो हो जाएगा वही इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अभी इसके जैसा करने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ तो 1 है ही, यहाँ पर 0 हमको लाना होगा, 2 के जगह पर 0 लाना होगा। तो 2 के जगह 0 लाने के लिए रो ऑपरेशन का थर्ड ऑपरेशन यहाँ किया गया, अप्लाइंग R2, मतलब सेकेंड रो में ऑपरेशन करने पर यहीं R2 है सेकेंड रो। और तो इसमें सेकेंड रो में ऑपरेशन क्या हुआ, तो R2 - 2R1, मतलब फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके और R2 में माइनस करना है। तो फर्स्ट रो ये है R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड रो में माइनस करना है। तो फर्स्ट रो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। जिस
रो में ऑपरेशन हो रहा है सेकेंड रो में, वो चेंज हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसीलिए इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो अब R2 जो है बदल जाएगा और R2 में 2R1 माइनस करना है, तो इसमें फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में माइनस करना है। तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा और 3 में उसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5। तो जैसा इधर हुआ वैसा ही इधर भी ऑपरेशन करेंगे। इधर भी फर्स्ट रो ज्यों का त्यों उतर जाएगा और सेकेंड रो बदल जाएगा, क्योंकि सेकेंड रो में वैसा ही ऑपरेशन होगा। फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में माइनस करना है। तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 होगा, 0 में 2 माइनस करेंगे तो 0 - 2 -2 हो जाएगा। यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा और 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 ही होगा। तो इस तरह से इधर का भी मैट्रिक्स चेंज हो गया, इधर का भी चेंज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी तरह हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ 0 तो आ गया, यहाँ 1 भी है। अब यहाँ हमें 5 नहीं, 5 की जगह 1 चाहिए। तो अब इस 5 की जगह 1 लाने के लिए यह ऑपरेशन करेंगे, अप्लाइंग R2 सेकेंड रो में R2 1/5 × R2, मतलब सेकेंड रो में 1/5 से मल्टीप्लाई करने पर। तो किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड रो में ऑपरेशन हो रहा है तो सेकेंड रो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट रो ज्यों कहते हैं उधर जाएगा, इधर भी दोनों तरफ। और सेकेंड रो में इधर भी 1/5 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा। तो 0 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 में 1/5 से करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। -2 में 1/5 से करेंगे -2/5, 1 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी तरह हमें बनाना है। तो 1 0 1 तो आ गया, अब यहाँ पर 0 हमको लाना है। तो यहाँ ये तीनों आ गया सही, यहाँ पर हमको 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए फर्स्ट रो में ऑपरेशन किया। तो फर्स्ट रो में ऑपरेशन हुआ कि R1 + R2, तो R1 में फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड कर दिया। तो फर्स्ट रो में सेकेंड रो को जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो में ऑपरेशन हो रहा है, फर्स्ट रो चेंज हो जाएगा। तो 1 में 0 ऐड होगा तो 1 ही होगा। -1 में 1 को जब ऐड करेंगे तो कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। इधर भी फर्स्ट रो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट रो में सेकेंड रो ऐड हो जाएगा। तो 1 में इसको जब ऐड करेंगे तो 1 ± -2/5 हो जाएगा और 5 LCM हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा 3/5। और इसमें 0 में 1/5 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/5। और सेकेंड रो ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, इधर भी सेकेंड रो ज्यों कहते हैं उतर गया। तो अब देखते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। लीडिंग डायगोनल पर 1 है, बाकी जगह 0, तो इसको I लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। और ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ इसको B मान लिया और × A उतर गया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। तो A का इन्वर्स B होगा और B का इन्वर्स A होगा। तो हमें A का इन्वर्स निकालना है, तो A का इन्वर्स B हो गया। A का इन्वर्स B और B इसी मैट्रिक्स को माना गया है, तो यही B मैट्रिक्स है। तो यही मैट्रिक्स जो है A का इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया, यही आंसर हो गया। तो ये इसमें के सब जगह केवल रो में ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, ऑपरेशन किया गया। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये निकाला गया। अब सेकेंड मेथड में हम लोग पढ़ेंगे कि बाई कॉलम ऑपरेशन, इसी को कॉलम ऑपरेशन से भी इसका A का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो वहीं A मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लिखा गया, उसी को A मान लिया गया। अब इसमें A को लिख सकते हैं A × I, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो A × I A होगा। और रो ऑपरेशन में हम लोग इसको लिखे थे A को I × A यहाँ पर, तो I × A भी A होता है, A × I भी A होता है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर A मैट्रिक्स जो है यहाँ पर जो माना गया है उतार दिया, यहाँ भी A उतर गया। और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लीडिंग डायगोनल पर 1 और बाकी जगह 0। यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर का है तो ये भी सेकेंड ऑर्डर का लेंगे। और अब इसमें सिर्फ कॉलम ऑपरेशन करके इस मैट्रिक्स को ऐसा बना देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1 तो है ही, अब हमें यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी हमको 0 लाना होगा। तो 0 लाने के लिए क्या किया
ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम में यहाँ जीरो लाना है। तो अप्लाइंग C2 मतलब C2 में उपयोग करने पर, मतलब C2 में ऑपरेशन किया जा रहा है, C2 प्लस C1 मतलब सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड किया जा रहा है। तो सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जब ऐड करेंगे तो 1 इसमें जब ऐड होगा तो कट के 0 हो जाएगा, 2 3 में ऐड होकर 5 हो जाएगा, और सेकंड कॉलम चेंज हो गया, जिसमें ऑपरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम की केवल सहायता ली गई है तो ये चेंज नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों उतर गया। तो जैसा इधर हुआ उसी तरह इधर भी होगा, RHS में भी होगा। इधर भी फर्स्ट कॉलम उतर जाएगा और इधर भी सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगा। सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को इधर भी ऐड करेंगे तो 1 0 में ऐड होकर 1, 0 1 में ऐड होकर 1 हो गया। तो ये चेंज होकर इतना आ गया, यहाँ 0 लाना था, 0 आ गया। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ लीडिंग डायगोनल पर यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए सेकंड कॉलम में फिर ऑपरेशन किया, अप्लाइंग C2 मतलब सेकंड कॉलम में उपयोग करने पर 1/5 इंटू C2 मतलब सेकंड कॉलम में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट कॉलम ज्यों का त्यों उतर गया, सेकंड कॉलम में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 ही होगा, यहाँ 1/5 से करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा। इधर भी फर्स्ट कॉलम उतर जाएगा, इधर भी सेकंड कॉलम में 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1/5 हो जाएगा, यहाँ भी 1/5 हो जाएगा। तो ये हो गया, लीडिंग डायगोनल पर 1 आ गया, यहाँ 0 भी आ गया। अब यहाँ 0 हमको चाहिए, तो यहाँ 0 लाने के लिए अब फर्स्ट कॉलम में फिर ऑपरेशन करेंगे, अप्लाइंग C1 फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन किया गया, C1 माइनस 2 C2 मतलब सेकेंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में माइनस करने पर तो फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा। अब सेकेंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में माइनस करना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, 1 माइनस 0 1 ही होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सेकेंड कॉलम ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। तो जैसा इधर ऑपरेशन हुआ वैसा ही इधर भी फर्स्ट कॉलम में होगा, इधर भी सेकेंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में माइनस करना है। तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 होगा, 1 में 2/5 माइनस करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/5, 0 में माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2/5। इधर भी सेकेंड कॉलम ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। तो इस तरह देखते हैं कि ऑपरेशन करते करते इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो इसको I लिख सकते हैं, ये A हो गया और इस मैट्रिक्स को B मान लिया। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो कह सकते हैं कि A का इन्वर्स B होगा। देयरफॉर A इन्वर्स इज इक्वल टू B, और B यही मैट्रिक्स है, इसी को B माना गया था तो उसको उतार दिया, तो यहीं A का इन्वर्स हो गया ये B मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मेथड में भी यही आंसर आया था, सेकेंड मेथड से भी यही आंसर आया। अब अगर शक हो कि सही आया कि नहीं आया तो इसकी जांच कर सकते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो A मैट्रिक्स जो माना गया था ये A मैट्रिक्स है, A का इन्वर्स ये निकला। अब दोनों में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 3/5 में मल्टीप्लाई कर 3/5, -1 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5। फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 1/5 में मल्टीप्लाई कर 1/5, -1 जो है 1/5 में मल्टीप्लाई कर -1/5। तो फर्स्ट रो का समाप्त हो गया। अब सेकंड रो से होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6/5, और प्लस ये 3 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -6/5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6/5। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2/5, और 3 इसमें मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3/5। तो अब यहाँ 5 एलसीएम हो गया, ऊपर 3 + 2 उतर गया, ये 1/5 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0, यहाँ भी +6/5 -6/5 कैंसिल हो जाएगा 0, और यहाँ 5 एलसीएम ऊपर 2 + 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया 5/5, यहाँ भी 5/5 हो गया, ये कट के 1, ये भी कट के 1। तो इस तरह देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो A में A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब A इन्वर्स जो निकाला गया सही निकाला गया है। सेकंड प्रॉब्लम है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हुए फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करो, इफ इट एग्जिस्ट, यदि उसका अस्तित्व है तब। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया
इस मैट्रिक्स को पहले ए मान लिया और रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना है तो ए को लिखेंगे आई इंटू ए, तो इसमें केवल अब रो ऑपरेशन ही हमें करना होगा। तो ए मैट्रिक्स ये जो है ज्यों का त्यों उतार दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया, लीडिंग डायगोनल पर 1, बाकी जगह 0 है और ए जो है उतर गया यहाँ पर। तो ये थर्ड ऑर्डर का है मैट्रिक्स, तो ये भी थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। अब रो ऑपरेशन करते करते दोनों तरफ इस मैट्रिक्स को ऐसा बना देना है, तो ऐसा बना देना है तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि पहले अप्लाइंग R2 सेकेंड रो में ऑपरेशन किया 2 इंटू R2, मतलब R2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो उतर गया, यहाँ सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10 हो गया, 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 0 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 0, थर्ड रो ज्यों का त्यों उतर गया। इधर भी वही ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट रो उतर गया, इधर भी सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में 2 से करेंगे 2, 0 में 2 से करेंगे 0, थर्ड रो ज्यों का त्यों उतर गया। इसके बाद अप्लाइंग R2 सेकेंड रो में ऑपरेशन किया गया, R2 माइनस 5R1, मतलब कि R1 फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में माइनस किया गया, तो सेकेंड रो चेंज होगा, फर्स्ट रो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अब फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में माइनस करना है, तो यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 10 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और 2 में 0 माइनस होगा 2, यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -5 और 0 में उसको माइनस करेंगे तो 0 माइनस -5, तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा, थर्ड रो ज्यों का त्यों उतर गया। अब इधर भी वैसा ही होगा, इधर भी फर्स्ट रो उतर जाएगा, इधर भी सेकेंड रो उसी तरह ऑपरेशन होगा, फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में माइनस करना है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, 0 माइनस 5 -5, यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 2 माइनस 0 2 ही होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, थर्ड रो ज्यों का त्यों उतर गया। तो इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए हमको यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ 0 प्राप्त हो गया। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ लीडिंग डायगोनल पर 1 चाहिए, 1 यहाँ चाहिए, तो थर्ड रो और सेकेंड रो अदला बदली कर दिया। अप्लाइंग R2 इंटरचेंज R3, मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो अदला बदली करने पर सेकेंड रो थर्ड रो बन जाएगा, थर्ड रो सेकेंड रो बन जाएगा। फर्स्ट रो ज्यों का त्यों उतर गया और सेकेंड रो में जो है वो थर्ड रो में लिखा गया और जो थर्ड रो में है वो सेकेंड रो में। इधर भी फर्स्ट रो उतर गया, सेकेंड रो थर्ड रो में बदल गया, थर्ड रो जो है सेकेंड रो में लिखा गया। इस तरह से लीडिंग डायगोनल पर देखते हैं कि 1 आ गया। अब यहाँ पर हमको 0 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो अब थर्ड रो में ऑपरेशन किया अप्लाइंग R3, थर्ड रो में ऑपरेशन हुआ R3 माइनस 2R2, मतलब सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में माइनस करने पर, तो फर्स्ट रो उतर जाएगा ज्यों का त्यों, सेकेंड रो भी उतर जाएगा, थर्ड रो में ऑपरेशन हो रहा है, थर्ड रो बदल जाएगा, तो सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में माइनस करना है, तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 माइनस 0 0 होगा। अब 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यहाँ 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और 5 माइनस 6 -1 हो जाएगा। थर्ड रो बदल गया, इधर भी फर्स्ट रो सेकेंड रो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, इधर भी थर्ड रो बदल जाएगा, इधर भी सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -5 माइनस 0 -5 होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 माइनस 0 2 होगा, यहाँ 2 से करेंगे 2 होगा, 0 माइनस 2 -2 होगा, ए ज्यों का त्यों उतर गया यहाँ। तो अब देखते हैं कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए यहाँ लीडिंग डायगोनल पर -1 की जगह +1 होना चाहिए, तो इसके लिए थर्ड रो में ऑपरेशन कर दिया अप्लाइंग R3 में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो R3 बदल जाएगा, फर्स्ट रो ज्यों का त्यों उतर गया, सेकेंड रो ज्यों का त्यों उतर गया, थर्ड रो में -1 से यहाँ 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, यहाँ -1 से करेंगे 0, -1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। और ये इधर भी फर्स्ट रो सेकेंड रो ज्यों का त्यों उतर गया, थर्ड रो में यहाँ -1 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ -1 से करेंगे तो -2, यहाँ -1 से करेंगे तो +2 हो जाएगा, ए उतर गया ज्यों का त्यों। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, तो सेकेंड रो में ऑपरेशन कर दिया अप्लाइंग R2 माइनस 3R3, मतलब थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके उसको सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फर्स्ट रो ज्यों का त्यों उतर गया, सेकेंड रो बदल जाएगा, उसमें ऑपरेशन हो रहा है,
तो थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके और R2 में माइनस करना है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, 0 माइनस 0 0 होगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, 1 माइनस 0 1 ही होगा। लेकिन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 माइनस 3 यहाँ 0 हो जाएगा। और थर्ड रो ज्यों कहते हैं उतर गया। वैसा ही ऑपरेशन इधर भी हुआ, इधर भी फर्स्ट रो उतर गया, इधर भी सेकेंड रो में वैसा ही ऑपरेशन हुआ। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, इसमें माइनस करेंगे 0 माइनस 15 माइनस 15। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा और 0 माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 और 1 माइनस 6 हो जाएगा -5। थर्ड रो जो कहते हैं इधर उतर जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये सब आ गया। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 होना चाहिए। तो फिर फर्स्ट रो में ऑपरेशन कर दिया, अप्लाइंग R1 प्लस R3, मतलब फर्स्ट रो में थर्ड रो को ऐड कर दिया। तो फर्स्ट रो में जब थर्ड रो को ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो बदल गया, 2 में 0 ऐड होकर 2, 0 में 0 ऐड होकर 0 ही होगा, 1 जाकर इसमें जब ऐड होगा तो कट करके 0 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड रो जो कहते हैं उतर गया। इधर भी फर्स्ट रो में वही ऑपरेशन होगा, फर्स्ट रो में थर्ड रो को ऐड करेंगे तो 5 जाकर 1 में ऐड होकर 6, -2 0 में ऐड होकर -2, 2 0 में ऐड होकर 2 हो गया। सेकेंड रो थर्ड रो जो कहते हैं उतर गया, इधर A उतर गया। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए लीडिंग डायगोनल पर। तो यहाँ 1 लाने के लिए फर्स्ट रो में ऑपरेशन कर दिया, अप्लाइंग R1 में ऑपरेशन हुआ, R1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में। तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, यहाँ 1/2 से करेंगे 0, यहाँ 1/2 से करेंगे 0। इधर भी R1 में 1/2 से होगा, यहाँ 1/2 से करेंगे तो कट के 3 हो जाएगा, यहाँ 1/2 से करेंगे -1 हो जाएगा, यहाँ 1/2 से करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड रो ज्यों कहते हैं उतर गया, इधर भी सेकेंड रो थर्ड रो ज्यों कहते हैं उतर गया, A उतर गया। तो अब देखते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, लीडिंग डायगोनल पर 1 है और बाकी जगह 0 है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट करते हैं, I लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को B मान लिया और इनटू A उतार दिया। तो देखते हैं कि 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा। A का इन्वर्स B होगा, देयरफॉर A इन्वर्स इज इक्वल टू B, और B इस मैट्रिक्स को माना गया है तो उसी मैट्रिक्स को यहाँ उतार दिया। तो यही A का इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, आंसर हो गया।